नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन राय, प्रोफेशनल ट्रेनर और बिजनेस गुरु, आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज साथी पर। इंजीनियर्स टॉक पे हमने आप सभी के लिए बहुत से वीडियोस लेके आए और आज वक्त है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जानने का। क्या हुआ भगवद गीता खत्म होने के बाद? क्या चेंजेस आए अर्जुन के अंदर, जो शुरुआत में लड़ नहीं पा रहा था, लड़ने की सोच नहीं पा रहा था, बोल रहा था मेरे हाथ कब कपा रहे हैं, और अंत में उसने क्या कहा कि मेरा संदेह अब खत्म हो गया है, मैंने खुद को स्थिर कर लिया है, मैं आपका परम मित्र हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी हर बात मानूंगा, आपकी वजह से मैं आज वो हो चुका हूं जो कल मैं नहीं था। श्री कृष्ण, आपने बिल्कुल सही कहा था। क्या कहा था श्री कृष्ण ने? श्री कृष्ण ने ये कहा था कि तू वो करता है जो तू चाहता है और तुझे वो मिलता है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब अर्जुन युद्ध करना ही नहीं चाहता था। तू वो करता है जो तू चाहता है, तुझे वो मिलता है जो मैं चाहता हूं। हे अर्जुन, तू वो कर जो मैं चाहता हूं और तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। ऐसा श्री कृष्ण ने ये परम ज्ञान अर्जुन को दिया था शुरुआत में ही। संजय वहीं खड़े थे जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में 41 श्लोक बोले हैं, उसमें से कुछ श्लोक मैं आपको बताता हूं। संजय ने जब पूरी गीता सुनी तो वो भागे भागे कहां गए? धृतराष्ट्र के पास, और कहने लगे मैंने परम ज्ञान ले लिया है डायरेक्ट श्री कृष्ण से, बीच में कोई नहीं था। श्री कृष्ण से मैंने परम ज्ञान ले लिया है, मैंने इन दोनों महात्माओं की विजय गाथा मैंने सुन ली है, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। हे धृतराष्ट्र, ऐसा उन्होंने कहा था। देखिए, संजय जो थे उनके अंदर अद्भुत शक्तियां थी, वो जगह पर ना होकर भी वहां की सारी चीजें कल्पना कर लेते थे। एक्टिव लिसनर थे, डीप सुनते थे, बहुत तगड़े लिसनर थे, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। उन्होंने ये सारी बातें जब बताई कि मैंने महात्माओं की बातें, इन दोनों वीर पुरुषों की बातें मैंने अपने कानों से सुन ली हैं और जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। धृतराष्ट्र, उन्होंने सब बातें धृतराष्ट्र को बताई। संजय ने आगे क्या कहा? अच्छा लीडर हमेशा अपनी जीत का श्रेय अपनी टीम को देता है, लोगों को देता है, अपने गुरुओं को देता है। संजय भी कुछ इसी प्रकार के थे। उन्होंने बाद में क्या कहा? एक और श्लोक कहा उन्होंने कहा कि मैंने व्यास देव की कृपा से सब सुन लिया है। उन्होंने अपने गुरु को इस चीज का श्रेय दिया। मैंने श्री कृष्ण की बातें सुन ली हैं, श्री कृष्ण से मुझे परम ज्ञान मिल गया है। उन्होंने श्री कृष्ण को एक उपाधि थी जिसे सुनकर मैं भी ज्ञानी हो गया हूं। हे धृतराष्ट्र, उन्होंने ये सब बातें, जिसको सुनकर मैं भी ज्ञानी हो गया हूं, वो परम ज्ञान मुझे श्री कृष्ण से मिला व्यास देव की वजह से। देखिए, बहुत तगड़ी बात है। कॉर्पोरेट्स में भी आजकल यही हो रहा है। आप कॉर्पोरेट्स में जाइए, जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो अपनी टीम की सुनते हैं, बैठा के बात करते हैं, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। लेकिन बहुत से बेकार लीडर्स हैं जो छोटी छोटी चीजों को महत्व नहीं देते, टीम को मोटिवेट रखने के लिए उनको अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन संजय से आपको सीखना होगा कि किस तरह उन्होंने व्यासदेव का शुक्रिया अदा करा कि वो सुन पाए, किस तरह उन्होंने श्री कृष्ण का शुक्रिया अदा करा कि उनसे उन्हें ज्ञान मिला, जिसे सुनकर वो खुद भी परम ज्ञानी हो गए। हे धृतराष्ट्र, उन्होंने धृतराष्ट्र को इस तरीके से बताया। संजय वो ज्ञान लेने के बाद इतना खुश हो गया, इतनी एक्साइटमेंट में कूद रहे थे वो। धृतराष्ट्र के सामने उन्हें बोला कि मुझे स्मरण हो रहा है जब मैं सुन रहा था श्री कृष्ण की बातें अपने इन्हीं कानों से, मेरे अंदर इतना ज्ञान भर चुका है, मैं अपने आप को इतना स्फूर्तिवान महसूस कर रहा हूं, इतना गौरवान महसूस कर रहा हूं कि ये परम ज्ञान मुझे डायरेक्ट श्री कृष्ण से मिला, सीधा श्री कृष्ण ने मिला, बीच में कोई फिल्टर नहीं था। श्री कृष्ण और अर्जुन जो भी कुरुक्षेत्र में हुआ, संजय वहां पर मौजूद ना होकर भी उन्होंने वो परम ज्ञान लिया। ऐसी उनकी सिद्धियां थी, ऐसी उनकी शक्तियां थी। उन्होंने फिर से कहा, हे धृतराष्ट्र, मैं स्मरण कर पा रहा हूं कि किस तरह से मैंने श्री कृष्ण से परम ज्ञान लिया और अब मैं भी परम ज्ञानी हो गया हूं। अगले श्लोक में संजय क्या कहते हैं कि मैं विस्मित हो गया हूं, मैं साक्षात हरि के दर्शन कर चुका हूं, मेरे अंदर इतनी स्फूर्ति है मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने श्री कृष्ण से ज्ञान लिया है और बीच में कोई नहीं था, मैंने सब सुन लिया, मैं बार बार मैं हर्षित हो रहा हूं।
संजय बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे धृतराष्ट्र को ये सब बताते हुए। उन्होंने धृतराष्ट्र को ये सब बताया। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और इस वीडियो को, ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो हमारे घर के बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को, सबको पता होनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, अगर वीडियो एंड तक देखेंगे तो इस सवाल का जवाब जरूर देना। सवाल यह है कि कितने अध्याय गीता में थे और कितने श्लोक बोले गए। 2 सवाल है, मेरे कमेंट बॉक्स आपके लिए, भर डालो इसको। कितने अध्याय गीता में हैं और कितने श्लोक गीता में बोले गए? देखिए, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए जय श्री कृष्ण।